मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सर्वप्रथम यह समझें कि आत्मा हर काल में, हर क्षण मौजूद है। मनुष्य के जन्म लेने से पूर्व भी उसका अस्तित्व था और उसके मरने के बाद भी वो रहेगी। तो जिसका संबंध ही नहीं है मनुष्य के जन्म लेने से और मरने से, तो कैसे किसी की मृत्यु होने पर आत्मा उड़ जाएगा या जल जाएगी? इसलिए आत्मा यानी सत्य जस का तस ही रहता है। शरीर मर जाता है, प्रकृति में नए जीव का निर्माण होता है, इसलिए शरीर बदलते रहते हैं पर आत्मा सदैव एक ही है। पर चूंकि कई सारे धार्मिक गुरु और आध्यात्मिक लोग ये कहने लगते हैं आत्मा मरने के बाद उड़ जाती है या भटकती है, ऐसा नहीं है। आत्मा का संबंध न तो शरीर के जन्म लेने से है और न उसके मरने से है। आत्मा को हमारी मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो जो हम खुद को बचाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, ये प्रकृति चाहती है कि हम बचे रहे, बने रहे। आत्मा को इस शरीर की कोई परवाह नहीं। आत्मा की आवाज कैसे होती है? सत्य की कोई आवाज नहीं होती, इसलिए आत्मा की कोई ध्वनि नहीं होती। लोगों के बीच एक भ्रामक धारणा है, उन्हें लगता है मरने के बाद आत्मा से तरह तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। परंतु अगर आपको सच जानना है तो समझ लीजिए आत्मा से किसी तरह की ध्वनि या तरंगे नहीं उठती। वे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें निश्चित ही आत्मा के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। आत्मा से कैसे बात कर सकते हैं? क्या आप सत्य से बात कर सकते हैं? नहीं, न इसी तरह आत्मा न तो शरीर है जिसकी कोई आवाज है, न रंग है, रूप है जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से या किसी के माध्यम से बात कर सकते हैं। समाज में वे लोग जो कहते हैं मेरी आत्मा से बातचीत होती है, ऐसे लोग आमतौर पर अंधविश्वास फैलाते हैं। हालांकि यह संभव है जो लोग सच्चाई का जीवन जीते हैं, अपने मन पर नहीं बल्कि हृदय केंद्रित जीवन जीते हैं। सिर्फ उन्हें कहने का अधिकार है कि हम आत्मस्थ होकर जीवन जीते हैं, यानी आत्मा के आधार पर जीवन जीते हैं। आत्मा क्या खाती है? आत्मा कोई शरीर थोड़ी है जिसे जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आत्मा का अर्थ है सत्य, और सच्चाई तो सदा से ही विद्यमान है। सच्चाई को जीवित रहने के लिए किसी चीज को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। 100 झूठ मिलकर भी सच्चाई का बाल बांका नहीं कर सकते। पर यदि आप सोचते हैं कि शरीर के भीतर आत्मा कहाँ पर होती है और उसका भोजन क्या है, तो फिर इस सवाल का जवाब आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये प्रश्न ही व्यर्थ है।